आज के लेक्चर का टॉपिक है राष्ट्रीय राज्यों का उदय। राष्ट्र राज्यों का उदय, इसके अंतर्गत हम इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य के उदय का डिस्कशन कर चुके। अब हमारा चल रहा था फ्रांस में राष्ट्र राज्य के उदय। उसके अंतर्गत हम है वो लास्ट लेक्चर में रिचेल्यू काल का प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे कार्डिनल मज़ारिन। लुई 13वें ने रिचेल्यू की मृत्यु के बाद कार्डिनल मज़ारिन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लुई 13वें की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी एन ने मज़ारिन के अवयस्क लुई 14वें का अभिभावक तथा प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मज़ारिन इटली का रहने वाला था और रिचेल्यू ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे फ्रांसीसी सरकार की सेवा में रखा था। 1639 ईस्वी में मज़ारिन को फ्रांस की नागरिकता भी मिल गई। वह रिचेल्यू का प्रमुख सहायक बन गया और 1643 से 1661 ईस्वी तक फ्रांसीसी शासन की बागडोर उसी के हाथ में रही। मज़ारिन ने रिचेल्यू के अधूरे कामों को पूरा करने का निश्चय किया और उसने सामंतों की शक्ति का दमन करके राजतंत्र को शक्तिशाली बनाने और ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग राजवंश का मान मर्दन करना तथा धार्मिक क्षेत्र में फ्रांस में कैथोलिक धर्म की सुरक्षा और विदेशों में प्रोटेस्टेंटों का समर्थन मज़ारिन के सामने परस्पर विरोधी नीतियों को सफलतापूर्वक अंजाम देने का एक बहुत बड़ा चैलेंज, कठिन समस्या उनके सामने थी। फ्रांस के अनेक कुलीन तथा अधिकारी उसे विदेशी समझते थे और उसके प्रति विरोध की भावना भी रखते थे, परंतु मज़ारिन एक निपुण राजनीतिज्ञ सिद्ध हुआ और रिचेल्यू ने फ्रांस के उद्दंड सामंतों की शक्ति को कमज़ोर तो बना दिया था, लेकिन वह उसके प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने में कामयाब अभी नहीं हो पाया था। अल्पवयस्क लुई 14वें के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सामंतों ने अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया था। 30 वर्षीय युद्ध के कारण फ्रांस की आर्थिक दशा वैसे ही दयनीय हो चुकी थी। राजकोष रिक्त हो चुके था, राजकीय धन का गबन हो रहा था और मज़ारिन भी इसका अपवाद नहीं था। वह अपने विरोधियों को घूस देकर शांत करता रहता था और इसके लिए उसे हमेशा धन की आवश्यकता रहती थी। जनता में भारी करों के कारण असंतोष फैलता जा रहा था। मध्यम वर्ग ने सामंतों के विरुद्ध रिचेल्यू का साथ दिया था, परंतु विदेशी मज़ारिन के साथ उन्होंने सहयोग नहीं किया। परिणाम स्वरूप सामंतों को इससे सहारा मिला और उन्होंने फ्रांस के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिए। उनकी इस कार्यवाही के कारण 5 वर्षों 1648-52 ईस्वी तक फ्रांस में गृह युद्ध चला, जिसे इतिहास में फॉन्द्रेक के नाम से जाना जाता है। इस गृह युद्ध के लिए 3 तत्व उत्तरदायी थे। पहला देखें तो पेरिस की पार्लिमा, जो देश के शासन में हिस्सा लेने को उत्सुक थी। दूसरा उत्तरदायी कारण देखें तो सामंत वर्ग, जो अपनी मौजूदा स्थिति से असंतुष्ट था। तीसरा प्रमुख तत्व है सर्वसाधारण वर्ग, जो करों के भार से दबा जा रहा था। इन तीनों तत्वों ने मिलकर मज़ारिन का विरोध किया और 5 वर्षों के इस युद्ध एवं रक्तपात का कोई विशेष परिणाम नहीं निकल पाया। सामंत लोग अपनी खोई शक्ति वापस हस्तगत नहीं कर पाए, उन्हें कामयाबी नहीं मिली। पार्लिमा की आकांक्षा भी लोगों की, आम जनता की पूरी नहीं हुई। अब वह केवल न्यायपालिका मात्र रह गई। पेरिस पर राजा का नियंत्रण पहले से अधिक बढ़ गया और इस प्रकार गृह युद्ध में मज़ारिन सफल रहा और उसकी प्रतिष्ठा और अधिकार में भी वृद्धि हो गई। विदेश नीति के क्षेत्र में भी कार्डिनल मज़ारिन ने रिचेल्यू की नीति को ही
जारी रखा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यूरोप में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग की प्रधानता को समाप्त करके फ्रांस के बुर्बो वंश का वर्चस्व कायम करना था। 30 वर्षीय युद्ध के अंतिम चरण में रिसल्यू की मृत्यु हो गई और मज़ारिन ने युद्ध को जारी रखा और 1648 में ऑस्ट्रिया के साथ वेस्टफैलिया की संधि करके इस युद्ध को समाप्त किया। इस संधि से फ्रांस को बहुत से प्रदेश मिले, जिनमें अल्सस का प्रांत माने स्ट्रेसबर्ग को छोड़कर राइन प्रदेश आदि सम्मिलित थे। ऑस्ट्रिया के साथ समझौता हो जाने के बाद मज़ारिन ने इंग्लैंड के साथ समझौता करके स्पेन के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों ने थककर 1659 ईस्वी में पिरेनीज की संधि कर ली। इस संधि से भी फ्रांस को कुछ स्पेनिश भूभाग मिले, परंतु इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह रही कि हैब्सबर्ग और बूर्बो जैसे परस्पर विरोधी राजवंशों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया और स्पेन के शासक फिलिप चतुर्थ ने अपनी लड़की मारिया थेरेसा का विवाह लुई 14वें के साथ कर दिया। इस प्रकार मज़ारिन अपनी विदेश नीति में सफल रहा। उसने यूरोप पर स्पेन ऑस्ट्रिया के वर्चस्व को समाप्त करके यूरोपीय राजनीति में फ्रांस की प्रधानता, उसकी प्रमुखता को स्थापित करने में कामयाबी हासिल करी। वस्तुतः मज़ारिन ने राजतंत्र को सबल बनाया और सामंतों एवं पार्लिमा को नियंत्रित करने का काम किया और लुई 14वें के लिए पूर्ण निरंकुश शासन स्थापित करने की आधारशिला रख दी थी।